बीओपी क्लिप्स में स्वागत है आपका। देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये रिसर्च में प्रूव हुआ, ये डैनियल नागिन का ये रिसर्च है कि आपको क्राइम जो करता है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो क्राइम करता है उसकी पकड़ जाने की प्रोबेबिलिटी को भी बढ़ाना होगा। अब इससे भी आगे मैं साहिल भाई आपको बताता हूँ कि देखिए जो बलात्कार होते हैं ना उसमें कभी कभार, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ लेकिन माँ बाप की भी कभी कभार जिम्मेदार हो सकते हैं, होते ही हैं, ऐसा भी नहीं कि हो सकते हैं। आज आप देखेंगे कि 8-8, 10-10 साल की बच्चियों को ऐसे अश्लील मूवीज़ के गीत पर नचाते हैं और माँ बाप कहते हैं ये कला है। अरे खाक कला है, आग लगे ऐसी कला को। कभी कभार ऐसी 8-8, 10-10 साल की बच्चियों को ऐसी भाव भंगिमाएँ दिखाई जाती है कि लोग उनका हुस्न देखकर ताली बजाते हैं और ऐसे ही नीचे घटिया लोग जज बनकर बैठे और वो ताली बजाते हैं। और ये सब क्यों किया जाता है जानते हो? प्रसिद्धि और दौलत के लिए। धिक्कार है ऐसे माँ बाप को जो बच्चों से मासूमियत छीन रहे हैं। देखिए, मैं नृत्य का खंडन नहीं करता। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नृत्य हमेशा भगवान को समर्पित रहा है। नटराज है ना हमारे पास। जी, लेकिन जिस नृत्य में हमारी अय्याशी बुलंद हो, किसी की काम वासना बुलंद हो, ऐसे नृत्य पर आग लगाना चाहिए। पवित्रता कहीं कहीं दूर तक नजर नहीं आती। और माँ बाप कहते हैं कि भैया हमारे बच्चे नृत्य सकते हैं। अरे बच्चे तो अभी आप हो, आप शायद बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए होंगे लेकिन आपकी मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभार माँ बाप से ज़्यादा बच्चों में मैच्योरिटी बढ़ जाती है। इससे भी आगे मैं साहिल भाई आपको बताता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज के कोई सुपर कूल कंटेम्प्ररी मॉडर्निस्टिक और स्नैजी लोगों को मेरी ये बात शायद इतनी पसंद में आए या ना आए, लेकिन रिसर्च में ये भी आता है सामने है कि कभी कभार आज की जो हमारी आधुनिक वेशभूषा है जिसमें अधिक से अधिक जिस्म की नुमाइश की जाती है, वो भी बलात्कार के जिम्मेदार हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि होते ही है, हो सकते हैं। हर मतलब केस में ये जरूरी नहीं कि यही फैक्टर है, लेकिन एक गुंजाइश हो सकती है, असर कर सकती है, प्रोबेबिलिटी है जी, कहीं ना कहीं। जैसे कि, और ये बात सिर्फ महिलाओं पर परिसीमित नहीं है। हाँ सही है, मर्दों के लिए भी ये बात इतनी ही लागू पड़ती है। आज कुछ ऐसे सुपर कूल लोग होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जितने कम कपड़े पहनेंगे उतने अधिक सुंदर दिखेंगे। वो ऐसा सोचते हैं। कभी कभार लोगों की जहन में ऐसा होता है कि वो दूसरों की नज़र में सेक्सी दिखने के लिए, दूसरों की नज़र में सुंदर दिखने के लिए, आकर्षित दिखने के लिए कम से कम कपड़े पहनते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और ऐसे लोग अपनी ही गुलामी अपने ही हाथों से अख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि आपको हर दिन ये सोचकर कपड़े पहनने पड़ते हैं, इस लड़की को कैसा लगेगा, इस लड़के को कैसा लगूगा। अरे भैया, भगवान ने आपको जैसा बनाया है आप सुंदर ही दिखते हो। ऐसा नहीं है कि आप कम कपड़े पहनेंगे तो सुंदर दिखेंगे। जो लोग सुंदर दिखने के लिए कम कपड़े पहनते हैं ना, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा फूहड़ है। इससे भी आगे मैं आज बात बताता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, सभी महिलाओं की मैं ये बात नहीं करता, लेकिन कुछ महिलाओं को आज पतिव्रता शब्द भी गाली लगता है, मर्यादा शब्द भी आज बंधन लगता है। कभी कभार कुछ महिलाओं में, सभी की बात नहीं करता, मैं रिपीट करता हूँ, कुछ महिलाओं ऐसा सोचती है कि हम जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस मंडी, जिस बाजार में जाए वहाँ पर हर मर्द हमें देखकर आकर्षित होना चाहिए। महज उनका पति उनको देखकर आकर्षित हो, उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये फैक्टर के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि भैया आपने शादी तो एक मर्द से की है, तो ये पर पुरुष प्रसन्न वाली बात कहाँ से आ गई? और ये बात इतनी ही मर्दों को भी लागू पड़ता है। कोई मर्द मान लीजिए कि शादीशुदा है, तो वो अपने 6 एब्स बनाएगा, अपनी छाती दिखाएगा, अपनी बाहु दिखाएगा। वो ऐसा सोचता है कि मैं जिस गली, मोहल्ले, मंडी में जाऊँ वहाँ पर हर महिला मुझे देखकर आकर्षित होनी चाहिए। तो ये बेवकूफ़ी है। सही है। मैं रिपीट करता हूँ, बात ये मर्दों को भी इतनी ही लागू पड़ती है। कभी कभार आप देखेंगे कि मर्द 6 एब्स बनाते हैं, तो हेल्थ का ही कारण होता है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं हमें देखकर आकर्षित होनी चाहिए। कई जिमबाज पुरुष जो जिम में जाते हैं, सभी की मैं बात नहीं करता, कोई ऐसे पुरुष जिम में जाकर अपनी लंबी चौड़ी छाती बनाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं हमें देखकर आकर्षित होनी चाहिए। मैं ये रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जितने भी लोग कम कपड़े पहनते उस पर ही बलात्कार होता है,
या फिर जितने भी लोग बलात्कारी होते हैं वो कम कपड़े पहनने वाले लोगों पर ही बलात्कार करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बात इग्नोर करने जैसी भी नहीं है। 2012 में जो निर्भया रेप कांड हुआ था उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। उसका एक रेपिस्ट का ये स्टेटमेंट है। जब उसको पूछा गया आपने रेप क्यों किया, तो उसका एक स्टेटमेंट, एक बयान ये था, वो रेपिस्ट ऐसा कहता है कि महिलाएं मिठाई की डिब्बे जैसी है, यदि आप उसको खुला रखोगे तो चींटियां आएगी। अच्छा, ये एक रेपिस्ट का स्टेटमेंट है कि महिलाएं मिठाई के डिब्बे जैसी है, यदि आप उसको खुला रखोगे तो चींटी आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कारण भी इग्नोर करने जैसा नहीं है।